हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचईएल के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, आपको देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में बीएचईएल का स्टॉक क्रैश होता हुआ देखने को मिला। मोर देन 7% एक दिन में डाउन जाता हुआ देखने को मिला। तो ऐसा हुआ क्या कि एक दिन में 7% से ज़्यादा की गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली। और वो जो सारी तेज़ी थी बीएचईएल के अंदर, यानी जो 60 से 65 रुपये तक गया था, वो सब एक दिन में आपको खत्म होता हुआ देखने को मिला। तो ऐसा हुआ क्या और ये कहाँ तक आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा? क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी है बीएचईएल के स्टॉक के अंदर? इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे कि शुरुआत जिस प्रकार से हुई वो ही एक अगर आप देखेंगे सेशन था जब स्टॉक को रिकवरी करनी थी। बट देखिए, वो रिकवर नहीं कर पाया। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर लगातार प्रेशर क्रिएट होता गया, लगातार प्रेशर क्रिएट होता गया। इन स्टॉक में एक डाउनफॉल आ गया। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, कल का बाजार तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता हुआ देखने को मिला। लेकिन इसमें अगर आपने नोट किया हो तो सबसे ज़्यादा जो गिरा था सेक्टर, वो था मिड कैप। अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स जिस प्रकार से आपको गिरता हुआ देखने को मिला, जो भी देखिए मिड कैप की कंपनीज है उनके अंदर कल सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। एंड याद रखिएगा, बीएचईएल भी मिड कैप इंडेक्स का एक पार्ट है। तो कल जिस प्रकार से देखिए मिड कैप इंडेक्स आपको गिरता हुआ देखने को मिला, बीएचईएल का स्टॉक भी देखिए साथ साथ आपको गिरता हुआ देखने को मिला। एंड डेफिनेटली जो कल गिरावट आई थी वो बहुत ज़्यादा बीएचईएल के अंदर होती हुई देखने को मिली। एंड अब आपको देखने को मिला लास्ट 5 दिन में जो आपको कह सकता हूँ तेज़ी बनी थी ना, वो सारी स्टॉक ने एक दिन के अंदर गंवा दी। और लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे, अब सिर्फ ये 0.50% ऊपर देखने को मिलता है। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि देखिए जिस प्रकार से बाजार का मूड माहौल चेंज है, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मार्केट आपको 17,000 के बिलो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और बाजार में जिस प्रकार से देखिए ओमिक्रॉन के खतरा है, ओमिक्रॉन का खतरा है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से यूके के अंदर केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है सारी ग्लोबल कंट्रीज़ के लिए। देखिए, कोई लॉकडाउन की खबरें निकल के नहीं आई हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसे लगातार केसेस बढ़ेंगे तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती हुई देखने को मिलेगी वो बीएचईएल जैसी कंपनीज़ को होती हुई देखने को मिलेगी। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप नए हैं, आपने बीएचईएल में हाल ही में निवेश किया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बीएचईएल एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ आपको काम करती हुई देखने को मिलती है जब पूरा देश खुला हो। याद रखिएगा, जब लॉकडाउन होता है तो इनके कोई वर्क फ्रॉम होम में इनका कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है, इनको सब काम इनके फील्ड पे जाके करना पड़ता है, सब काम वहाँ पे जाके करना पड़ता है। और इनके लिए ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए थे। बीएचईएल लगातार लॉस आपको देता हुआ नजर आता है, बिकॉज देखिए अगर आप देखेंगे कंपनी स्टेबली काम नहीं करेगी, अगर आप बार बार देखने को मिलेगा कभी लॉकडाउन लग रहा है, कभी जो स्टेट्स है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से इस टाइम के बाद आपको काम होता हुआ देखने को नहीं मिल सकता है। स्टेट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी इन कंपनीज को बंद रखना पड़ेगा। कभी पूरा आपको देखने को मिलेगा लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती थी। तो अगर आप देखेंगे पास्ट 2 ईयर्स इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिले। लास्ट के 2 साल, यानी ये ऐसे साल निकले बीएचईएल के लिए, या फिर कहूँ सारी इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम आता हुआ देखने को मिला। एंड इसके कारण अगर आप देखेंगे तो बीएचईएल एक पीएसयू कंपनी है। एंड याद रखिए, पीएसयू में इतना ज़्यादा एफिशिएंट से काम नहीं हो पाता है। ये बात समझनी पड़ेगी, कोई गलत बात नहीं है। बहुत कम पीएसयू कंपनी होती है जो बहुत बढ़िया काम करती हुई देखने को मिलती है। एंड याद रखिएगा, यहाँ पर बीएचईएल के साथ वही प्रॉब्लम हुई, आपको ये बढ़िया काम करती हुई देखने को नहीं मिली। इसमें देखिए बीएचईएल का भी कोई हाथ नहीं है, बीएचईएल के नई कंपनियों को ये हाथ है। सबसे बड़ा जो हाथ था वो लॉकडाउन का था। जिस प्रकार से देखिए लॉकडाउन आपको लगातार लगता हुआ देखने को मिल रहा था, ये एक दिक्कत हो गई। एंड अब जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये फिर एक और कंसर्न क्रिएट हो गया पूरे ग्लोब के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने। अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर 11,000 केसेस देखिए यहाँ पे एक कंट्री के अंदर आइडेंटिफाई हो चुके हैं इस वेरिएंट के, तो ये दिक्कत की बात है। एंड यूके के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डेथ भी हो गई है। तो जब से दोस्तों ये फर्स्ट डेथ की खबर निकल के आई, तब से अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक फिर से यू टर्न आ गया। मार्केट गिरना चालू किए, मार्केट में रिकवरी आ रही थी, लेकिन अब देखिए फिर गिरावट हो गई। तो याद रखिएगा, जो कल की गिरावट आई उसमें बीएचईएल का कोई हाथ नहीं था। जो हाथ था वो था मार्केट के फॉल का। क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर क्या हो गया है स्टॉक को, ये तो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्त, अगर बाजार के अंदर आपको अच्छी खबरें आती हुई देखने को नहीं मिलेगी,
वो एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगी सारी इंजीनियरिंग कंपनीज़ में। ऐसा नहीं कि देखिए कल अकेला बीएचईएल गिरा है, कल टाटा पावर में भी गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली, कल अडानी पावर भी गिरता हुआ देखने को मिला। यानी जो भी देखिए पावर जनरेशन कंपनीज़ है उनके अंदर आपको कल दिक्कत आती हुई नज़र आई थी और सब आपको गिरावट देते हुए नज़र आए। हाँ, बीएचईएल कल ज़्यादा गिरा डेफिनिटली। क्यों? बिकॉज़ देखिए जो कंसर्न है इनके लिए वो सबसे बड़ा यही है कि बिज़नेस अब बंद नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से देखिए कंपनी अपने फंडामेंटल्स को बचाने की कोशिश कर रही है, सुधारने की कोशिश कर रही है। एंड अगर ये फिर से लॉकडाउन लगता है, फिर से दोस्तों केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी बीएचईएल जैसी कंपनीज़ के लिए। अगर आप कल वॉल्यूम्स में दोस्तों नज़र डालेंगे, तो फ्रेंड्स कल देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आपको होते हुए देखने को मिले। मोर देन अगर आप देखेंगे 6 करोड़ शेयर्स यहाँ पे आपको कल वॉल्यूम्स आती हुई देखने को मिली 6 करोड़ से ज़्यादा की। एंड अगर आप देखेंगे अब लोग बाय कर रहे हैं 60.15 का देखिए यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस पे अराउंड 46,729 ऑर्डर्स पेंडिंग नज़र आ रहे हैं। यानी लोग अब नीचे बाय करने का समझ रहे हैं कि हाँ देखिए यहाँ से ये कंपनीज बढ़िया ग्रोथ भी दिखा सकती है एंड इनके अंदर गिरावट भी आ सकती है, वो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। कल अगर आप डिलीवरी नोट करेंगे तो देखिए डिलीवरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% है। भेल में डिलीवरी ऑलमोस्ट देखिए 15% से जब भी ज़्यादा आपको होती हुई नजर आए तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको लोग अपनी जो स्टॉक्स है उनको समझ रहे हैं कि अब आप इनको बाय करना है, इनको परचेज करके रखना है, इनके अंदर बने रहना है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये अभी आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर काफ़ी लोगों के देखिए मन में डेफिनेटली डाउट होगा कि क्या यहाँ से और गिर सकता है स्टॉक। सो फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप देखेंगे अभी जो गिरावट आती हुई नज़र आ रही है इसमें बीएचईएल का खुद का कोई हाथ नहीं है कि कंपनी के ऊपर बहुत ख़राब खबरें निकल के आ रही है। लगातार आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, भले वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो, भले वो फर्स्ट ईएमयू ट्रेन के रिलेटेड हो, भले वो ऑर्डर्स के रिलेटेड हो। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ नेगेटिव खबरें निकल के नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए इन लेवल्स के आसपास आपको एंट्री पॉइंट बहुत बढ़िया मिल रहा है। अगर देखिए बाजार यहाँ से थोड़ा भी ठीक ठाक रहता ना तो इस बार डेफिनेटली 70 प्लस आपको जाता हुआ नजर आता। बट देखिए बाजार के अंदर जिस प्रकार से अभी आपको तेजी से गिरावट बनती हुई नजर आई उसके कारण अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल खराब होता हुआ नजर आया। लेकिन याद रखिएगा हमेशा ये डिप ही होता है बाय करने की अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा फियर इज ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी टू बाय। एंड जिस प्रकार से देखिए बीएचएल के स्टॉक में भी फियर क्रिएटेड है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। अभी 60 रुपये के आसपास मिल रहा है, बिल्कुल इस लेवल्स को छोड़िए मत, इस लेवल को पकड़ के रखिए, इस लेवल के अंदर बाइंग करना है आपको। बिकॉज यहाँ से जिस प्रकार का देखिए तेज़ी बनता हुआ नजर आएगा वो डेफिनेटली शानदार रहने वाला है। तो करना कुछ नहीं है, करंट लेवल के आसपास यहाँ पे बाय करिए। मंडे का जो टारगेट रखना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बाजार मंडे को थोड़ा बहुत भी संभलता है तो वापस से आपको यहाँ पे तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है एंड 62 रुपीज़ तक का टारगेट मान के चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है, अगर ये देखिए अब आपको वापस से 60 के नीचे जाता हुआ नजर आता है तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है वो 55 रुपये का है। लेकिन जो फ्राइडे के लिए स्टॉप लॉस आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ जो होगा 59 रुपीज़ का। जब तक ये 50 रुपये के नीचे जब तक जाएगा ना जब तक आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो 54 रुपीज़ के लेवल से आपको ये स्टॉक ने एक तेज़ी दिखाना चालू किया था और ऑलमोस्ट ये 80 रुपीज़ तक जाता हुआ नजर आया था। तो अभी बिल्कुल बाय करके चलिए, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लेवल से ये अपॉर्चुनिटी बाय करने का, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।